बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। यहाँ पर बन रही है आज शनवारी की कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। यहाँ पर बीफ है मेरे पास 1 किलो, बोनलेस है। अगर आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और हड्डी वाले गोश्त में भी बना सकते हैं इसको। टमाटर मैंने 5 लिए हैं, इन्हें मैंने छीलकर काट कर रखा है रफली। दही लिया मैंने 1 कप भरकर। प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ की 1, इसे मैंने बारीक काट कर रखा है। ये प्याज कढ़ाई में जाती नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इस वजह से। आप लोग नहीं शामिल करना चाहते ना करें। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च पिसी हुई जाएगी 1 टीस्पून। ये मेरे पास शनवारी के मसाले हैं। साबित धनिया है इसमें, साबित लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, सौंफ है। इसे सबको लेकर मैंने दरदरा कूट लिया है रोस्ट करने के बाद। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें कढ़ाई में। यहाँ पर मेरे पास कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। चलें अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म होता है, उसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी सबसे पहले। ऑयल गर्म हो गया तकरीबन। हल्का से इसे सौते करेंगे। लहसुन अदरक सौते हो चुका है, अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ सारा। अब इसकी बुनाई करती हैं हमने अच्छे तरीके से। सारा इसमें जो पानी शानी है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को काफ़ी देर हो गई है भून चुकी हूँ। उसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, ये भून चुका है। इसके अंदर अब मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ। ये सारे टमाटर चले जाएंगे इसके अंदर, और सिर्फ अभी नमक जाएगा इसके अंदर मसालों में। ये मैं नमक शामिल कर रही हूँ। बाकी सारे मसाले हम लोग बाद में डालेंगे जब गोश्त गल चुका होगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देती हूँ। प्याज भी शामिल कर देते हैं हम लोग इसमें अभी। और तकरीबन आधा गिलास पानी डालकर इसे मैं गलने के लिए रखती हूँ। मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर दिया। मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स करती हूँ और ढककर रख देती हूँ। पहले बॉईल आ जाएगा तो फुल फ्लेम पे रखूँगी पहले इसे मैं, जब तक इसमें बॉईल आता है। उसके बाद मैं इसके की फ्लेम मीडियम कर दूँगी। जब गोश्त गल जाएगा फिर हम बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है, मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें दही शामिल कर देती हूँ ताकि वो उसका पानी भी खुश्क हो जाए। और ये जो सारे ड्राई मसाले हैं ये भी शामिल कर देती हूँ। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी दही का सारा पानी खुश्क करना है और इसे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसके टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए और जो हमने प्याज डाली है वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अब मैं इसकी यहाँ पे भुनाई करती हूँ। साथ ही इसमें 1 चम्मच हरी मिर्चों की भी डाल देते हैं पिसी हुई। यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से दही का पानी खुश्क हो चुका है। प्याज और टमाटर जो थे मैंने डाले हुए वो भी मैश हो चुके हैं।
आप लोग देख सकते हैं कोई टमाटर कोई प्याज नहीं नज़र आ रही इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये मसाला शामिल करने लगी हूँ क्योंकि ये ऑयल छोड़ने लगी है, बुनाई होने वाली है इसकी तकरीबन कंप्लीट। इसमें मैंने साबित धनिया लिया था, ज़ीरा लिया था, साबित लाल मिर्च ली थी, सौंफ ली थी थोड़ी सी, ये सारे मसाले मैंने, काली मिर्च ली थी। इनको मैंने पहले रोस्ट किया है और फिर मैंने इन्हें दरदरा सा हमनदस्ते में कूट लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून तकरीबन शामिल करने लगी हूँ मसाले। ये मसाले शामिल करके मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आने लग गई है सब मसालों की। जो रोस्टेड मसाले होते हैं वैसे ही उनकी स्मेल बहुत अच्छी आती है जिस भी सालन में आप लोग शामिल करें। अब हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि ऑयल सारा अलहदा हो जाए और जो हमने ये सारे मसाले डाले हैं ये आपस में पक जाए अच्छे तरीके से गोश्त के साथ, कोई कच्चापन ना रहे किसी भी चीज़ का। आप लोग देख सकते हैं अभी इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत टेस्टी बनती है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं। ऑयल सारा छोड़ चुकी है ये कढ़ाई हमारी। अब मैं इसके अंदर आधे गिलास से भी कम पानी शामिल करें क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसमें, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। इसे मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट तक और मुझे इतना थिक चाहिए। अगर आप लोगों को वैसी चाहिए ड्राई तो आप लोग ना शामिल करें पानी, मुझे थोड़ी सी ड्राई ग्रेवी चाहिए, मैंने इसलिए पानी शामिल किया है। यहाँ इसे पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर मैं अब हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ कटी हुई। अभी इसे मैंने दम देना है क्योंकि 2 से 3 मिनट का। ये हरा धनिया, अदरक शामिल कर दी मैंने जूलियन कटिंग की हुई, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला क्योंकि हमने पहले भी शामिल कर दिया है गरम मसाला, लेकिन इस वक्त ज़रा खुशबू के लिए बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल करना है। अब मैं इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक देखती हूँ। यहाँ पर हमारी बीफ चनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बिल्कुल इनके बेसिक्स मसाले जो होते हैं उससे रेडी किए है इसको, कोई बाहर का मसाला डब्बे का नहीं डाला। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।